नमस्कार। हमारा आज का विषय है अव्यय शिक्षण। पिछली 2 कक्षाओं में हमने कालबोधक अव्यय और स्थानबोधक अव्ययों के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ ऐसे अव्ययों के बारे में सीखेंगे जिनको हम उस श्रेणी में रख सकते हैं जो प्रकीर्ण हैं या मिश्रित हैं। प्रकीर्ण मीन्स बिखरे हुए, फैले हुए, यानी ना वो काल में आते हैं ना समय में आते हैं, जिनका अलग अलग अर्थ है। जैसे सबसे पहले है अपि। अपि मीन्स भी। कोई भी साधारण वाक्य, कुछ भी वाक्य लिख सकते हैं। सह अपि अत्रैव वसति, वह भी यहीं रहता है। सह अपि पठति, त्वम अपि लिखसि। च अव्यय का प्रयोग। च मीन्स और। दो जब नाम होंगे या कुछ भी दो कर्ता के बीच में कभी च का प्रयोग नहीं होगा। दोनों नाम लिखने के बाद च का प्रयोग होगा। जैसे रामः श्यामः च का प्रयोग हमेशा 2, 3, 4 जितने भी नाम लिखने हैं, द्विवचन हो या बहुवचन का प्रयोग हो, सारे नाम लिखने के बाद होगा। रामः श्यामः च, 2 हो गए यहाँ। क्रीडतः, कर्ता 2 हैं, इसलिए क्रिया हमने द्विवचन की लगाई। यदि हम यहाँ बहुवचन करें, रामः श्यामः मोहनः, बहुवचन हो गया, च बाद में ही लगेगा। क्रीडन्ति। न मीन्स नहीं। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस। सह अत्र न वसति, वह यहाँ नहीं रहता है। तू मीन्स तो। जोड़ देने के लिए सेंटेंस पर सा तू स्त्रीलिंग का प्रयोग कर देते हैं। सा तू सदा सत्यम वदति, वह तो हमेशा सच बोलती है। स्त्रीलिंग का प्रयोग वदति। एव मीन्स ही। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। एवं और एवं के उच्चारण में अंतर है। कुछ बच्चे एव को एवं पढ़ते हैं, एवं को एव पढ़ देते हैं। ध्यान से पढ़ना है और इसका अर्थ जानना है। एव यानी ही, एवं यानी इस प्रकार, इस तरह, इस प्रकार। सह एवं अवदत्, वह ऐसा बोला, इस प्रकार बोला। अक्सर पास्ट टेंस में उसने ऐसा कहा, इस प्रकार कहा। अक्सर ये लंग लकार में ज़्यादा प्रयोग होता है। इव तुलना, 2 में कंपेयर करना। के जैसा, के समान, के जैसा। फिर स्त्रीलिंग का वाक्य बना देते हैं। सा चंद्र इव, चांद के जैसी। सा चंद्र इव सुंदरी अस्ति। अर्जुनः राम इव योद्धा आसीत्। नूनम अवश्य ही, नूनम अवश्य ही। खलु का अर्थ भी अवश्य ही। नूनम सह नूनम सफलः भविष्यति, वह अवश्य ही सफल होगा। अवश्य ही सफल होगा। नूनम सफलः भविष्यति। तूष्णीम चुपचाप, मौन, बिना बोले, चुपचाप। तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? त्वम तूष्णीम किमर्थम तिष्ठसि, तुम चुप क्यों बैठे हो? किमर्थम तिष्ठसि। अब है ऋते। ऋते मीन्स बिना, जिसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ज्ञानात् ऋते, धनात् ऋते, जलात् ऋते। ऋते मीन्स बिना, विदाउट। वाक्य हो सकता है ज्ञानात् ऋते धनम नास्ति, ज्ञान के बिना धन नहीं मिल सकता।
विना, विना का अर्थ भी बिना। ये एक ऐसा अव्यय है जिसके साथ हम द्वितीया, तृतीया या पंचमी तीनों में से कोई भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी वाक्य को जैसे हम बनाएं, ज्ञानम, ज्ञानेन या ज्ञानात्। द्वितीया, तृतीया या पंचमी कोई भी विभक्ति का प्रयोग हो सकता है। विना धनम नास्ति, सेम वाक्य बना रही हूँ लेकिन विभक्तियाँ अलग अलग प्रयोग हो सकती हैं। अलम शब्द दो अर्थ होते हैं अलम के। एक है मत, किसी को मना करना हो, और दूसरा है पर्याप्त। जब हम अलम शब्द का प्रयोग मना करने के अर्थ में लेंगे तब हमें तृतीया विभक्ति लगानी है। जैसे अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अलम कोलाहलेन, झगड़ा मत करो। अलम कलहेन, अभी हमने तृतीय विभक्ति लगाई अलम के साथ। जब हम अलम का अर्थ पर्याप्त अर्थ में इसको लेंगे, पर्याप्त, सफिशिएंट है, तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अर्जुनः करणाय अलम, अर्जुन कर्ण के लिए पर्याप्त था, उसको हराने के लिए पर्याप्त था। रामः रावणाय अलम। इस तरह से अलम के दो अर्थ, तृतीया विभक्ति मना करने के अर्थ में और चतुर्थी विभक्ति पर्याप्त के अर्थ में। अथ, अथ मीन्स इसके बाद। इसका प्रयोग हमेशा कोई कहानी वगैरह शुरू करनी हो तब करते हैं। अथ श्री महाभारत कथा, इस तरह से। अथ उसके बाद, स कथाम अकथयत, उसके बाद उसने कहानी कही या उसके बाद कहानी शुरू हुई। प्रायः, अक्सर, प्रायः मीन्स अक्सर। सह प्रायः अत्र आगच्छति, वह प्रायः यहाँ आता है। नेक्स्ट है वृथा, ये 10वीं के कोर्स में है। वृथा, वृथा मीन्स बेकार में, फालतू में। वृथा बेकार में। वाक्य परीक्षा में मोस्टली यही आता है, समुद्रेषु वृष्टि वृथा। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को पूछे जाते हैं ऑप्शन देख करके। इसका मतलब है समुद्रों में बारिश होना वृथा, बेकार है। जहाँ पहले से ही इतना जल है वहाँ बारिश का कोई महत्व नहीं है। शनै शनै, धीरे धीरे। सः शनै शनै खादति, कच्छपः शनै शनै चलति। बालकः शनै शनै वदति। शनै शनै, धीरे धीरे। कच्छपः शनै शनै चलति। कुछ बच्चे इसको शैनै शैनै बोलते हैं, उच्चारण पे भी ध्यान रखना है, शनै शनै। अब फिर इम्पॉर्टेंट अव्यय है काफ़ी, मत। इसके भी चांसेस हैं परीक्षा में आने के, माँ मत। इसका प्रयोग हमेशा लोट लकार में, आज्ञा देने में ही इसका प्रयोग होता है। जिस वाक्य में आपको लगे कि आज्ञार्थक वाक्य है वहाँ आपको माँ का प्रयोग करना है। तत्र मा गच्छ, वहाँ मत जाओ। असत्यम मा वद, झूठ मत बोलो। माँ का प्रयोग लोट लकार में ही ज़्यादा होता है। ईशत, ईशत मीन्स थोड़ा सा, कुछ, थोड़ा सा। ईशत हसित्वा, थोड़ा सा हंसकर वह बोला, कुछ हंसकर। सह ईशत भोजनम खादति, किसी भी सेंस में इसको हम ले सकते हैं। ईशत हसित्वा स अवदत्। ध्रुवम मीन्स पक्का, निश्चय ही, अवश्यमेव। ध्रुवम अवश्य। सह ध्रुवम
सफलः भविष्यति। पहले भी बनाया है ऐसा एक वाक्य, नूनम के साथ बनाया था, स ध्रुवम सफलः भविष्यति। नूनम का अर्थ भी वही है जो ध्रुवम का है। मिश्रित अव्यय संपूर्ण हुए। धन्यवाद।